आप सबको जय मसीह की। चलिए आज हम बाइबल स्टडी में चलेंगे अय्यूब के बारे में। हम बाइबल से देखेंगे और समझेंगे अय्यूब कौन था और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और फिर उसने परमेश्वर को कैसे अपना खुदावन जिंदा खुदा ग्रहण किया। चलिए अय्यूब स्टार्टिंग से अय्यूब की प्रथम परीक्षा ये हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम समझते हैं अय्यूब की भूमिका। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है जिससे महाविपदा का सामना करना पड़ता है। इसके सभी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वह स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। इसके बाद लेखक काव्यात्मक संबंधांतों की 3 श्रृंखलाओं द्वारा यह दर्शाता है कि अय्यूब और उसके मित्रों की इन विपदाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होता है। मानव जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार इस वाद विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। अय्यूब के मित्र उसके दुखों को पारस्परिक धार्मिक शैली में समझते हैं। जैसा अय्यूब के मित्र मानते हैं कि चूँकि परमेश्वर सदा सच्चाई को आशीषित करता और बुराई को दंडित करता है, इसलिए अय्यूब के दुखों का केवल यही अर्थ हो सकता है कि उसने पाप किया है। परंतु अय्यूब के लिए यह बहुत ही सीधी सादी बात है। वह ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है क्योंकि वह बहुत ही भला और धर्मी व्यक्ति था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे परमेश्वर उस जैसे मनुष्य के साथ इतनी बुराई होने दे रहे हैं और इसलिए वह परमेश्वर को निधड़क चुनौती देता है। अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आदर को पुनः प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है। परमेश्वर अय्यूब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, परंतु वह अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य और बुद्धि का एक काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करके उसे अभिभूत करते हुए उसके विश्वास का प्रचुरता अवश्य देता है। तब अय्यूब दीनार्थपूर्वक परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान और महान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने बेलगाम और आग बबूला हो कर रहे शब्दों के लिए पश्चाताप करता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अय्यूब के प्रथम परीक्षा। उर्ज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गैदड़ियाँ और बहुत से दास दासियाँ थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब वह अय्यूब के इन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठाकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चलाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था।
एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? तूने अपने तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसके छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अय्यूब के बच्चों और संपत्तियों का नाश। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और दाख मुख पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिड़ियाँ उनके पास चर रही थीं कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर को आग आकाश से गिरी और उसके भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह भी अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कदाची लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर समाचार देने आया हूँ। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खाते तंबाकू पीते रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचार वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बगा फाड़ा, सिर मुंह मोड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। है यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर प्रमुख मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब की द्वितीय परीक्षा। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करके उसको उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य का अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियाँ
और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तुम अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लेंगे? इन बातों से भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब के मित्रों का आगमन। जब तेमानी, एलीजीप और शूरी बिल्दद और नामती सोपर, अय्यूब के इन 3 मित्रों ने जब सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आँख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने सिर पर डाली। तब वह 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जान कर सी ने उसे एक भी बात ना कही। अय्यूब का अपने जन्म दिवस को धिक्कारना। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाएं जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरे कर देने वाली चीज़ें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना कर पाए और ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बाँझ हो जाए, उसके गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यानता को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दें, वह उजियाले की बाट जो पर वह उसे ना मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी सृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूट गया, मेरे घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीटने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिया। यह यहोवा, मैं उन राजकुमारों के साथ होता, उनके पास सोना था, मैं उनके घरों को चांदी से भर लिया था। यह मैं आसम में गिरे हुए गर्भ के समान हुआ। यह ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी ही नहीं देखा हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर ना दुखी रहते
और थके मंदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंदी एक संग दुख में है और परिश्रम करने का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्रता रहते हैं। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है? वह मृत्यु की बाट जोहते हैं और वह जाती नहीं। वह गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वह कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला और पुरुष को क्यों मिलना है? जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांधा है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वह मुझ पर आ पड़ती हैं, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती हैं। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम, न परंतु दुख होता है। अभी हमने ये आयुब के बारे में कुछ हद तक देखा और समझा कि जब शैतान ने उसको परेशानी दी, कठिनाइयाँ दी, सब कुछ छीन लिया, तब भी आयुब ने एक ही बात कही कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। और साथ ही और उसकी वाइफ ने, आयुब की वाइफ ने उसे गलत कहा, तब भी उसने यही कहा कि तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया।